था काशीराम साहब का मिशन? बताओ मुझे, आप बताओ। चलो मैं बोल दिया, आप मुझे सामाजिक परिवर्तन। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। राहुल गांधी जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसकी माँ को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में परोस करके दी गई हो, और वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पहन करके रोड पर घूम रहा है और कह रहा है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि बताओ इस देश के जो सचिव उनमें दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, वो पिछड़ों की बात करें, बहुजन समाज की बात करें। तो ये काशीराम का मिशन नहीं है, ये अम्बेडकर का मिशन नहीं है, ये जगजीवन राम का मिशन नहीं है, ये फूले अम्बेडकर आंदोलन नहीं है, या वो आंदोलन है जो लोग 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके ट्यूटर खेल करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आंदोलन है। आप पत्रकारों, मैं अभी तक कांग्रेस का प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूँ, मैं अभी तक कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूँ। लेकिन आपने कहा कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने कहा कि बीजेपी को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहते हैं कि राहुल नागपाल जी आप आइए, हम आपको बिलासा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों को, रतनलाल जैसे लोगों को, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, रितु सिंह जैसे लोगों को, दलीप मंडल जैसे लोगों को, तमाम वो लोग जो क्या नाम है समता प्रेमी है, जो संविधान प्रेमी है, लोकतंत्र प्रेमी है, उनको लोकसभा राज्यसभा में जाना चाहिए और इस देश की जमहूरियत को बचाना चाहिए। और वो पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे खास आदमी पार्टी हो, चाहे चाचा की पार्टी हो, चाहे भतीजी पार्टी हो, बीजेपी आरएसएस की टीम के अलावा जो भी पार्टी हो जो आज की तारीख में लोकतंत्र को बचाने की बात करे, उससे जीत करके जाना चाहिए। 2022 में बसपा के मंच पर थे आप तो? बिल्कुल था। अगर कल को बसपा फिर बुलाएगी तो फिर नहीं जाऊंगा क्या मैं? अगर मुझे बताओ, अरे मैं क्यों पलटू राम होता, मैं विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश की जमहूरियत को बचाने का काम कर रही है और वो करेगी, करती है इन फ्यूचर। मिशन आप बाबा साहब का, काशीराम जी का मिशन भूल गए? अच्छा क्या था काशीराम साहब का मिशन? बताओ मुझे, आप बताओ। चलो मैं बोल दिया, आप मुझे। सामाजिक परिवर्तन। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। राहुल गांधी जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसकी माँ को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में परोस करके दी गई हो, और वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पहन करके रोड पर घूम रहा है और कह रहा है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि बताओ इस देश के जो सचिव उनमें दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, वो पिछड़ों की बात करें, बहुजन समाज की बात करें। तो ये काशीराम का मिशन नहीं है, ये अम्बेडकर का मिशन नहीं है, ये जगजीवन राम का मिशन नहीं है, ये फूले अम्बेडकर आंदोलन नहीं है, या वो आंदोलन है जो लोग 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके ट्यूटर खेल करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आंदोलन है। लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं राहुल गांधी का इसलिए इज्जत करता हूं कि उनके घर में 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री रहे, वो आदमी की 3-3, 4-4 राज्यों में सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी रोड पर इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो लोग घरों में बैठ करके ट्यूटर खेल रहे हैं और राहुल गांधी पर कॉमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो घर से बाहर निकले और काशीराम को, विरासत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को बचाने के लिए रोड पर आए। वो तो बताएंगे, वक्त बताएगा ना कौन कितना लड़ रहा है, वो वक्त बताएगा। और जो मैं यही कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है बीएसपी से आपको, जो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या विरोध में बोल रहा हूँ? बहन जी का मिशन भूल गए? नहीं, बहन जी का मिशन क्या था बताओ मुझे, क्या मिशन था? मान्यवर साहब कांशीराम जब तक थे, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती थी देश के अंदर, 10-10, 15-15 लाख लोगों को बुला करके 10-10, 15-15 रैलियां होती थी, जिले लेवल पर रैलियां, विधानसभा पर मीटिंग, मंडल पर रैलियां होती थी, माहौल बनाया जाता था। लोगों एक लोकसभा में, एक विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट होते थे, जो बेहतर कैंडिडेट होता था उसको टिकट दिया जाता था, मेहनत की जाती थी, चुनाव जिता करके लाया जाता था। और आज अगर बसपा वो काम नहीं कर रही है, सिर्फ ट्यूटर खेल रही है, और मेरे जैसे लोग, रतनलाल जैसे लोग, तमाम लोग, सुनिए ना, अरे सुन लो, बहन जी के ट्यूटर से रुक जाओ, बहन जी की ज़्यादा वकील मत बनो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जितने मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने बहन कुमारी मायावती को बुलंदशहर का लोकसभा चुनाव लड़ा था। मेरे फादर कार्यालय सचिव हुआ करते थे, मेरे फादर को बसपा के चलते गोली लगी, उस मुकदमे को मेरे फादर की हत्या हुई, उस मुकदमे को लड़ने में 10 बीघा जमीन बिकी। हम उस परिवार के लोग हैं, और अगर बसपा गलत करेगी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? आज मुझे बता, बहन जी करे नहीं सुनी, बताइए। अगर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी 25-30 राजनीतिक दल के, अरे सुन जाओ ना, अभी कल तुम्हें पता कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, हो सकता नहीं, हो सकता कल तुम जिंदा ही नहीं रहो। सवाल पूछ, कल पे क्यों जा रहे हो? आज की बात करो ना, और जो पीछे गुजर गया उसकी बात। विचारधारा भूल गए? विचारधारा कहाँ भूल गए भाई? बताओ मेरी विचारधारा में कहाँ गड़बड़ है? अगर इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दो बार राज्यसभा सांसद रहे, तो किसने बनाए? बसपा ने बनाए। जवाब है तुम्हें? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान सभा के मेंबर बने तो किसने बनाए? बसपा ने बनाए या बीजेपी ने बनाए? किसने बनाए बताओ? अरे वो छोड़ो, किसने हराया था? मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो ना पहले तुम। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर राज्यसभा सांसद 2-2 बार बनाया, उनको क्या नाम है लॉ मिनिस्टर बनाया, उनको क्या नाम है संविधान सभा का मेंबर बनाया, और उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो किसने बनाया? बीजेपी ने, बसपा ने बनाया, आरएसएस बनाया। कब कही है? कौन से भाषण में कही? कहाँ कही? कौन सी किताब में लिख रहा है?
कौन सी किताब में लिख रहा है? कब कहा है? ना 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 14 ना 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 सुनिए, सुन लो ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कही नहीं। उनके मुंह में जबरदस्ती डाल करके उनके पुतले में कहवाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि कांग्रेस के कभी चबन्नी के मेंबर मत बनना। कब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के साथ में। अगर बाबू जगजीवन राम को काशीराम साहब ने ये कहा कि जगजीवन राम तो गद्दार है और क्या हमें कांग्रेस का दलाल है, तो क्या कांग्रेस के दलाल थे बाबू जगजीवन राम? अगर बाबू जगजीवन राम नहीं होते तो उस शायद दलित समाज में मध्यम वर्ग तैयार नहीं होता, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। राजनीति में जब लोग आपस में होते हैं तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं। जिस बीजेपी को पानी पी करके बहन जी गालियां देती थी, उसी बीजेपी के समर्थन से 3 बार प्रधान मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी? बताओ आप मुझे। उसी बीजेपी के समर्थन से रामजी गौतम को राज्यसभा सांसद बनाया नहीं बनाया? बताओ मुझे, आप जवाब दो। रामजी गौतम को किसके आधार पर राज्यसभा सांसद बनाया? किसने वोट दिया? बीजेपी ने वोट दिया ना। अगर आज की तारीख में आकाश आनंद को 22 सिक्योरिटी मिल रही है तो किसने दी है? बीजेपी ने दिए नहीं दिए? तो उसी बीजेपी के लिए बहन जी ने जाकर के गुजरात में वोट मांगे थे नहीं मांगे थे नरेंद्र मोदी के लिए? है किसी के पास में जवाब? नहीं है ना। हम लोग ऊपर से हवा में बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कौन सी कहाँ किस बात कही थी? वो 50-60 साल पुराना समय था। वर्तमान समय में मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चुनाव दो उसमें हो रहा है, लाइन में हो रहा है। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को लाना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। दो ही पक्ष हैं और हम लोग मोदी जी को हटाने वाले लोगों में हैं, क्योंकि इस मनुवादी सरकार में, इस आरएसएस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में मुझे पता है जिसके SC ST OBC माइनॉरिटी का, और उसमें भी खास तौर से चमार जाटा भंगी और मुसलमानों का सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हो रहा है। और उनके निशाने पर कहीं ना कहीं हमारी नौकरियां हैं, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ, संविधान दांव पे लगा हुआ, और हम यही बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, बहन जी गठबंधन से चुनाव लड़ती, आप बहन जी की वकालत करो। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी 545 सीटों पर 500 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। आप मुझे बताओ, वो जहां वोट काटेंगी या जो भी बात होगी किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा ना। वोट काटेंगे और क्या होगा? लोग क्या कर रहे हैं? ये वोट काट रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़ना गलत है? नहीं, चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन चुनाव लड़के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जिस समय पर बीजेपी 28-27 सीटों के साथ में चुनाव लड़ रही है, उसकी अकेले की हिम्मत ना हो, कांग्रेस की हिम्मत ना हो, तुम अकेले चुनाव लड़ क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे अकेले चुनाव लड़? अकेले क्या 2007 से? अरे अब की बात करो यार। मेरा दादा क्या नाम है, शेर से लड़ा, क्या हुआ? मर गया। उसकी बहादुरी किससे गाँव में? मेरा वोट काटेंगे? अरे तुम तो मुझे लग रहा पत्रकार छोड़ के बहन जी से कहो। कोई सीमा कुशवाहा बीजेपी में चली गई, सीमा कुशवाहा बीजेपी में चली गई, आप पत्रकार छोड़ करके प्रवक्ता रहो। बहन कुमार, जब बहन जी 40 सांसदों का समर्थन कांग्रेस को दे सकती है और कह सकते हैं कि हम धर्म क्या नाम है निरपेक्ष देश चाहते हैं, और क्या नाम है ऐसी जो धार्मिक पार्टियां हैं जो एक धर्म विशेष को बढ़ाती हैं, हम उनको रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो अगर मैं वही बात बहन जी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं तो उसमें तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रही है? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द? घर चलाने के फाके पड़ रहे, चुनाव कैसे लड़ोगे? वो तुम उसकी टेंशन तुम मत लो। अंतानी जी के पास में 5-6 प्लॉट है, एक दो उनके बिकवा देंगे, सब लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम टिकट दिलवाओ, ठीक है? धन्यवाद।